हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे कुमार मित्तल बुक से न्यूमेरिकल। तो इसमें न्यूमेरिकल में आप ध्यान देंगे 31 नंबर न्यूमेरिकल आपका क्या दे रहा है। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 31 नंबर, वो आपसे कह रहा है एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे, तो तार की लंबाई दे रहा है 50 सेंटीमीटर। तार की जो लंबाई है L1 बराबर दे रहा है 50 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास दे रहा है वो दे रहा है 0.2 मिलीमीटर। तो व्यास जो दे रहा है वो D1 बराबर दे रहा है आपको, कैपिटल डी मान लो, जो D1 है वो दे रहा है आपको 0.2 मिलीमीटर। इतने मिलीमीटर का व्यास है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि मिलीमीटर व्यास के तार का प्रतिरोध 0.8 ओम है। इसका जो प्रतिरोध है R1 बराबर, वो आपसे कह रहा है 0.8 ओम है। इतने ओम हो गया। इसके बाद कह रहा है एक अन्य पदार्थ के 75 सेंटीमीटर लंबे, दूसरा जो दे रहा है दूसरे तार की लंबाई, दूसरी जो तार की लंबाई आपसे कह रहा है L2, वो दे रहा है आपको 75 सेंटीमीटर। इसके बाद आपसे कह रहा है कि लंबे और 0.1 मिलीमीटर व्यास वाले, और इसका जो व्यास दे रहा है D2 इक्वल वो दे रहा है 0.1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर हो गया। इसके बाद कह रहा है तार का प्रतिरोध इसका दे रहा है, प्रतिरोध इसका दे रहा है प्रतिरोध R2 का मान दे रहा है 1.5 ओम। आपसे कह रहा है कि इन पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोधों की तुलना करना है। किसकी? विशिष्ट प्रतिरोधों की। तो निकालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध ρ1, विशिष्ट प्रतिरोध ρ1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध ρ2। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है वो आपको पता है कि क्या होता है, RA अपॉन L। तो R1 A1 अपॉन L1 हो जाएगा। और इसका निकालेंगे तो क्या होगा, R2 A2 अपॉन L2, ये हो जाएगा। इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो चला जाएगा ऊपर और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो ρ1 अपॉन ρ2 जो आएगा वो आ जाएगा R1 A1 हो गया, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा L2 का, ये हो जाएगा R2 A2 और ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा। इसको अब हम सॉल्व जब करेंगे तो देखो ρ1 अपॉन ρ2 बराबर जो आएगा R1 आपको दे रहा था 0.8 ओम। इनके मात्रक हम इसलिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि अनुपात है और सेम में है। ये भी सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर, ये मिलीमीटर, ये ओम, ये ओम। तो ऊपर ओम से ओम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, मिलीमीटर से मिलीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। ए की वैल्यू रखेंगे, ए का मान होता है πr²। A1 दे रहा है तो R1 का स्क्वायर, और L2 आपको कितना दे रहा है, L2 दे रहा है 75 अपॉन R2 की वैल्यू रखेंगे, जो R2 का मान दे रहा है 1.5 दे रहा है, और ये πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इंटू इसकी L1 की जगह कितना रख देंगे, 50। क्लियर? ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 25 से काटेंगे 25 या 75, 25 दूनी 50, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 3 से काटेंगे 3 पटे 15, पूरा काटेंगे 5 बार जाएगा। तो ρ1 अपॉन ρ2 इक्वल ऊपर बचा 4, नीचे बचा ये 5। पाई से पाई कैंसिल, R1 अपॉन R2। क्या R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 पूरे का होल स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर था, हमने पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ρ1 अपॉन ρ2 आएगा वो 4/5। इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2R1 और ये 2R2, 2 का ऊपर गुणा किया और 2 का नीचे गुणा किया, तो ρ1 अपॉन ρ2 इक्वल 4/5 2R1 क्या होगा, त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है। व्यास कितना दे रहा है, D1। R1 है तो इसके लिए D1 लेंगे, व्यास कितना हो गया है 0.2, और ये 2R2 क्या होगा, दूसरे का व्यास ये दे रहा है 0.1।
इतने का स्क्वायर, दशमलव से दशमलव कट गया, तो ρ1/ρ2 इक्वल आएगा 4/5, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 16, 4 चौको 16 और 5 एकम 5, तो विशिष्ट प्रतिरोधों का जो अनुपात आएगा वो क्या आ जाएगा, 16:5। ये हो जाएगा इसका आंसर 16:5, ये हो गया आंसर। तो नोट कीजिए प्रश्न संख्या 31। देखिए 32 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 148 ओम है। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध दे रहा है, तो जब ताप T बराबर कितना दे रहा है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसका प्रतिरोध दे रहा है RT या R200 बराबर वो दे रहा है 148 ओम। लगातार कई प्रश्न इसी फार्मूले पे आएंगे, जिस कॉन्सेप्ट से लगेगा, तो ध्यान से समझना। इसके बाद कह रहा है इसका टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा से लिखते हैं। डिफिनीशन जब आपको थ्योरी कराई थी तो आपको बताया था। तो प्रतिरोध ताप गुणांक आपको दे रहा है कितना, 0.0045 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये दे रहा है। अब कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखो लगाएंगे इसका फार्मूला, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है RT इक्वल वो होता है R0 1 प्लस अल्फा टी। RT की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 200 लेंगे तो ये तो R0 ही रहेगा, मतलब R0 ही रहेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 प्लस अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो अल्फा तो दे रहा है आपको 0.0045, और T कह रहा है, तो जब यहाँ पे T की जगह 200 लिखा तो यहाँ पे भी T की जगह 200 कर देंगे। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो R200 इक्वल जो आएगा, R0 आपको ज्ञात करना है। देखो R200 की भी आपको वैल्यू दे रहा है, R200 की वैल्यू दे रहा है 148, तो 148 हो जाएगा। ये 1 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूनी 90, और 2 ये जीरो थे तो 2 ये जीरो, 4 अंक बाद दशमलव था तो 4 अंक बाद दशमलव, दशमलव के बाद इन जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो 148 बराबर R, और ये आएगा 1 प्लस 0.9, इससे कोई मतलब नहीं, तो 148 R और इसका मान हो जाएगा 1.9। इसको इधर लाएंगे तो R इक्वल होगा 148, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में था तो इधर काय में आ जाएगा, डिवाइड में। दशमलव काटेंगे कितना बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा 1। जब 0 इसमें हम लोग बढ़ा देंगे, क्योंकि दशमलव नीचे से हटाते हैं तो क्या होता है, 0 बढ़ता है। 0 आपका क्या हुआ, इसमें एक इंक्रीज हो गया ऊपर। तो देखो क्या होगा, अब इससे डिवाइड करेंगे इससे, तो देखो 19 का भाग दीजिए 148 या 1480 में, 19 सत्ते 133 आ जाएगा। कितना बचेगा 5, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, ये आ जाएगा 0। फिर इसको डिवाइड करेंगे, 19 अट्ठे 152, तो 19 7 बार जाएगा। फिर से ये जब 7 बार जाएगा 19 सत्ते 133, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7, और यहाँ पे 4 में गए 1, दशमलव लगाएंगे क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 19 अट्ठे 152, 8 बार चला जाएगा। तो जब ये 7 या 7 ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इधर हम एक अंक बढ़ा सकते हैं, तो R का मान आ गया 78 ओम। ये आ गया आपका R की वैल्यू। इसके बाद देखिए ये तो आ गई कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात हो रही थी। अब आपसे कह रहा है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है। तो 500 पे जब निकालेंगे R500, तो क्या होगा R0 1 प्लस अल्फा टी। जब यहाँ पे हमने 500 रखा है तो यहाँ पे भी 500 रखेंगे, R500 निकालना है। R0 का मान दे रहा है 78 या R0 का मान 78, 1 प्लस अल्फ़ा का मान आपको दे रहा था 0.0045,
तो 0.0045 इंटू टी की जगह कितना रख देंगे 500 R/500 इक्वल 78 इंटू 1 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 45 का 5 में गुणा करेंगे 225 आएगा। 2 जीरो थे 2 जीरो और लगा दिए। 4 अंक बाद दशमलव था 4 अंक बाद दशमलव कर दिया। R/500 इक्वल आएगा 78 इंटू इसको इसमें जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2 1 3 और ये दशमलव के 2 5 गुणा कर देंगे इसका आपस में। तो 78 में 3 2 5 का मल्टीप्लाई करना है। 5 अट्ठे 40 5 सत्ते 35 35 और 4 हो जाएंगे 39। 2 से 2 अट्ठे 16 2 सत्ते 14 और 1 15। 3 से करेंगे 3 8 24 3 7 21 22 23 0 9 6 15 5 3 8 4 12 और 1 13 3 1 4 1 5 और ये आ जाएगा 2। तो जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 253 2 अंक बाद दशमलव। तो R/500 जो आपका आएगा वो आएगा 253.50 इतने ओम। या आप आंसर के हिसाब से टैली करना चाहें तो क्या आ रहा है केवल ये 253 ये आ जाएगा। ये आंसर हो गया। क्लियर? तो नोट कर लीजिए 32 नंबर प्रश्न। देखिए 33 नंबर प्रश्न कह रहा है एक चांदी के तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध जो आपसे दे रहा है वो कह रहा है 1.25 ओम है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध मतलब R0 दे रहा है, लिख लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। ये कितना दे रहा है R0 इक्वल ये आपको दे रहा है 1.25 ओम 1.25 ओम ये दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इसके प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए इसे किस ताप पर गर्म करना होगा। तो हमने माना T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर इतने ताप पर गर्म करने पर जो RT का मान आएगा वो पहले वाले प्रतिरोध का कितना हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। यही कह रहा था ना किस ताप पर गर्म किया जाए कि प्रतिरोध कितना हो जाए दोगुना हो जाए। मतलब अब जो प्रतिरोध है वो पहले का दोगुना है। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद देखो आपसे कह रहा है कि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक दे रहा है 0.00375। प्रतिरोध ताप गुणांक दे रहा है प्रतिरोध ताप गुणांक जो दे रहा है अल्फा बराबर वो दे रहा है 0.00375 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड यह दे रहा है। अब निकालना है क्या किस ताप पर गर्म किया जाए मतलब टी का मान निकालना है। तो देखो फार्मूला लगाएंगे। आपको पता है क्या होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी ये होता है फार्मूला। वैल्यू पुट करेंगे तो RT की वैल्यू है वो कितनी है 2R0 है। R0 का मान बना रहने दो, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कट जाएंगे। चाहो तो ये लिख भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं। 1 की जगह बन रहा है अल्फ़ा की जगह रखेंगे 0.00375 और टी टेम्परेचर आपको ज्ञात करना है। ये R0 से R0 क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। R0 से R0 कैंसिल हो गया। ये हो गया 2 ये हो गया 1 प्लस 0.00375 टी। 1 इस तरफ आएगा तो इसको हम पहले लिख ले रहे हैं 0.00375 इंटू टी इक्वल ये 2 था 2 की तरफ इस 1 को ले गए तो काय का हो जाएगा माइनस का 1 इधर बचा 1 ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा 0.00375 दशमलव हटाएंगे 1 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 जीरो बढ़ गए। 25 से काटेंगे 25 एकम 25 से काटा एक बार गया 1 हटाया 12 आ गए 25 हटा दिए इससे 37 से 12 है 25 पंचे 125 25 चौको 100 और ये 3 जीरो 4000 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 तेई 15 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40 तो आ गया 800 तो ये आया 800 आया। तो टी का जो मान आएगा टी इक्वल वो आ जाएगा 800 और अपॉन में 3 से इसको डिवाइड करो 3 दूनी 6 इससे 6 हट गए
कितना बचा 2, 20 तिछक 18, 20 में 18 गए 2, फिर 0 तिछक 18, ऐसे आपका आता रहेगा इतने डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करेंगे आप कि इसको हम क्या करें, एक आपको बता चुके हैं, ये जब 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसके एक अंक को बढ़ा देते हैं, तो इसके एक अंक को बढ़ाएंगे तो 2, 6 यहाँ तक भी लिख दोगे तो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो 267 डिग्री सेंटीग्रेड इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न का नोट कीजिए। देखिए 34 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी बल्ब के फिलामेंट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध जो है वो दे रहा है 100 ओम। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R100 इक्वल जो दे रहा है वो दे रहा है 100 ओम। और आपसे कह रहा है कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 ओम है। तो लिखेंगे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R400 इक्वल जो दे रहा है वो दे रहा है 200 ओम। कह रहा है इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि देखो निकालेंगे प्रतिरोध R100 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध अपॉन प्रतिरोध R400 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। तो R100 दे रहा है 100 और R400 दे रहा है 200। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे। देखो प्रतिरोध RT का फार्मूला होता है R0 1 प्लस अल्फा टी। टी की जगह जितना ताप होगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो यहाँ पे ताप कितना लेंगे 100 या 100। फिर इसके बाद इसका निकालेंगे R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। टी कितना है 400 बराबर इसको डिवाइड करेंगे 100 से 100 से तो 1 और इसको 2 या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ये R0 से R0 आपका क्या हुआ कैंसिल हो गया। बचा क्या इसमें, यहाँ पे बचा 1 प्लस 100 का अल्फ़ा में गुणा करेंगे 100 अल्फ़ा और ये 1 प्लस 400 का अल्फ़ा में गुणा करेंगे तो 400 अल्फ़ा इक्वल 1/2। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 1 में करेंगे आएगा 2, 2 का 100 में करेंगे आएगा 200 200 अल्फ़ा और 1 का 1 में करेंगे 1, 400 का 1 में करेंगे तो आएगा 400 अल्फ़ा, ये आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये दे रहा था 400 अल्फ़ा, इसको इस तरफ ले गए 400 वाले की तरफ तो क्या हो जाएगा 200। ये प्लस का था तो 400 की तरफ गया माइनस के 100 अल्फ़ा। ये था 2 की तरफ हम 1 को लाए तो माइनस के 1। 400 में 200 गए तो कितना बचेगा 200 अल्फ़ा इक्वल 1 के। तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो जो अल्फ़ा का मान आएगा वो आएगा 1/200। अब हमें डिवाइड करना है 200 से इसको, तो देखो ये 1 है। अब क्या करो कि 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से डिवाइड करेंगे 100 और 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5। 1 में तो भाग 2 का जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो अल्फ़ा इक्वल जो आएगा 0.5। ये 100 है, 100 का मतलब 10 की पावर होता है 2, ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -2, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -2। दशमलव एक अंक उस तरफ ले जाएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी। आपको पता है जब इस साइड चलते हैं तो घात माइनस में, इस साइड चलते हैं तो घात प्लस में, तो एक हो जाएगी माइनस में तो 5.0 इंटू 10 की पावर -2 थी, एक और माइनस की बढ़ गई तो क्या हो जाएगा -3। इतने प्रति डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा प्रतिरोध ताप गुणांक का आपका मान हो जाएगा। ये आ गया इसका मान, नोट कर लीजिए। देखो 35 नंबर आपसे प्रश्न कह रहा है एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3 ओम है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो प्रतिरोध दे रहा है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध, ताप पर प्रतिरोध जो है R0 वो आपको दे रहा है, कह रहा है कि आपको दे रहा है 3 ओम है, 3.3
0 ओम, ये दे रहा है। अब आपसे कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.75 ओम है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर प्रतिरोध R100 बराबर ये कितना दे रहा है, ये आपसे कह रहा है 3.75 ओम है, 3.75 ओम है। इसकी बात कह रहा है आपसे, कह रहा है कि अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध दे रहा है 3.715 ओम। तो एक अज्ञात ताप पर प्रतिरोध, अज्ञात ताप पर प्रतिरोध RT वो जो दे रहा है वो आपको कितना दे रहा है 3.15 ओम, यह दे रहा है। देखो इसको निकालेंगे, अब जब सॉल्व करेंगे इसको तो पहले निकाल लेंगे R100 का मान। तो R100 निकालेंगे तो क्या होता है R100 R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, पहले अल्फा को सॉल्व कर लेंगे। R100 की बात करें तो दे रहा है 3.75 इक्वल R0 दे रहा है 3 ओम, और 1 प्लस अल्फ़ा आपको ज्ञात करना है, टी की वैल्यू आपको पता है। यहाँ पे जब टी डिग्री से 100 डिग्री पर निकालना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 100 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3.75 था, 3 इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस 100 अल्फ़ा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 दशमलव लगाए, 3 दूनी 6 और 3 15। 1 इस तरफ प्लस था तो इस तरफ का आएगा हो जाएगा माइनस का, इक्वल 100 अल्फ़ा हो जाएगा। 1.25 में 1 आप क्या करेंगे घटा देंगे, तो 1 जब घटाएंगे तो आएगा 0.25, ये आ जाएगा। तो इसकी तरफ लिख सकते हैं 0.25 इक्वल 100 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा जो इक्वल आएगा वो आएगा 0.25, और 100 इस बार अल्फ़ा के मल्टीप्लाई में था तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये आ गया अल्फ़ा का मान। आपको निकालना है टेम्परेचर टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो निकालेंगे क्या, RT जो दे रहा है अज्ञात प्रतिरोध पर ताप, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा 1 प्लस अल्फ़ा R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। अब RT की वैल्यू रखेंगे तो RT का मान आपको कितना दे रहा था 3.15 दे रहा है, 3.15। तो यहाँ पे वैल्यू जब आप पुट करेंगे 3.15 इक्वल R0 आपको दे रहा है 3, 1 प्लस अल्फ़ा का मान आपको पता है 0.25 अपॉन 100 इंटू टी, ये दे रहा है आपको। अब क्या करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे, 3.15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3.15 अपॉन 3 इक्वल 1.025 अपॉन 100 इंटू टी। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 दशमलव लगाएंगे, भाग 1 में जाएगा नहीं, 0 3 15 तो ये आएगा 1.05, प्लस का 1 था माइनस का इधर आ जाएगा, दशमलव काटेंगे 2 नीचे दी 0 बढ़ जाएंगे तो 25/10,000 इंटू टी, 25 चौको 100, 400 बचेगा। इसको आपस में घटाएंगे तो 1 इसमें हट जाएगा तो 0.05 बचेगा, 400 इधर आ जाएगा इक्वल टी। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो ये 2 0 कट गए, 5 चौको 20, तो जो टी का मान आया वो आ गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अज्ञात जो ताप आपको ज्ञात करना था वो ये हो गया। इसको नोट कीजिए। फिर इसको देखो, मैं एक डायरेक्ट मेथड भी आपको बता दे रहे हैं कि डायरेक्ट फार्मूला से कैसे निकाल सकते हैं, तो ये तो आप इस वीडियो को रोक के नोट कर लेना। इसके बाद देखो डायरेक्ट मेथड, अज्ञात ताप का ज्ञात करने का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो क्या होता है उसको देखेंगे, और उसी से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। जो सूत्र आपका होता है अज्ञात ताप का टी का, वो होता है आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड, हम इसका मान निकालना है तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है RT माइनस R0, और नीचे जो लिखेंगे वो लिखेंगे R100 और माइनस R0। ठीक, मतलब नीचे दिए गए ताप पर को घटा देंगे, ऊपर जो ज्ञात करना उसमें R0 को घटा देंगे, और टी और इंटू में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आपको ये करना है। अब इसको देखो निकालेंगे यहाँ से डायरेक्ट। पहले तो आपको हम विधि बता चुके हैं जो फार्मूला बेस्ड थी। यहाँ पे रखेंगे 3.15,
माइनस R0 का मान दे रहा है 3.0, R100 दे रहा है 3.75 और ये भी दे रहा है 3.0, चाहे तो हम 2 जीरो लगा सकते हैं, इंटू 100। 3.15 में 3.00 कट जाएगा तो ये बचेगा 0.15। ये 3.75 में से 3.00 कट जाएगा, ये बचेगा 75 इंटू 100। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 पना 75 5 बार, 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 20 बार। तो इसका आंसर आ गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उस विधि से आपको ये इसलिए बताया था क्योंकि उसमें आपको ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक न्यूमेरिकल के लिए अलग फार्मूला आप याद करेंगे, इससे बढ़िया उसी फार्मूले से आप लगा दें। लेकिन जिन बच्चों को ये इजी लग रहा है वो याद कर सकते हैं, तो इससे लगा दें। नोट कीजिए, देखिए प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 104 ओम है। तो कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 जो दे रहा है या R0 जो दे रहा है वो आपको दे रहा है 100 ओम है, 104 ओम है। इसकी बात कह रहा है इसे श्रेणी क्रम में किस तंतु के प्रतिरोध को जोड़ा जाए ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर ना बदले। अब देखो समझो, किस तंतु के श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध के लोहे का तंतु जोड़ा जाए जिससे क्या बदले, प्रतिरोध ना बदले। कार्बन का दे रहा है, कार्बन आपको पता है क्या है, अर्धचालक है, जबकि जो लोहा होता है वो कैसी होती है, धातु। ताप के बदलने पर क्या होता है, दोनों के प्रतिरोध बदलते हैं। ये आपको पीछे थ्योरी में आपको बता चुके हैं कि ताप के बढ़ने पर क्या होता है, धातु का जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है, और जबकि ताप के बढ़ने पर जो अर्धचालक होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो दो प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, जैसे एक ये जोड़ दिया गया और इसके साथ एक और प्रतिरोध जोड़ दिया गया, कुंडली बना दी, ऐसे प्रतिरोध बनेगा। ये कह रहा है। अब आपसे ये कह रहा है ताप के बदलने पर नहीं बदलता है, तो तब बदलेगा जब ताप बदलेंगे। तो देखो जैसे ये धातु है, ये आयरन है और ये कार्बन है, होगा क्या कि जब ताप बढ़ाएंगे तो इसका तो प्रतिरोध बढ़ेगा लेकिन इसका प्रतिरोध घटेगा। मतलब इन दोनों के प्रतिरोध के अंतर यदि समान हैं, जितनी इसमें वृद्धि हुई उतनी इसमें कमी हुई, तो प्रतिरोध के यदि अंतर आपस में समान है तो क्या होगा, पूरे तंतु का प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जितना अगर ये प्लस के 2 बढ़ा तो ये माइनस के 2 कम हो गया, टोटल कितना रहा, 0 परिवर्तन। तो इनके प्रतिरोधों का जो अंतर और इसके प्रतिरोध का जो अंतर होना चाहिए वो अगर इक्वल है, प्रतिरोधों में ताप बदलने पर अंतर यदि इक्वल है तो क्या होंगे ये, कि पूरे तंतु का प्रतिरोध नहीं बदलेगा ताप के बदलने पर। क्लियर। तो देखो निकालेंगे। इसके बाद दे रहा है, कह रहा है लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक दे रहा है आपको, लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक, लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक आपको दे रहा है, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, और अल्फा का जो मान दे रहा है वो आपसे कह रहा है प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा प्लस के 0.0052 0.0052 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद जो दे रहा है कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक, कार्बन का प्रतिरोध ताप, ये आयरन का है, कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा सी बराबर, इसका जो मान होगा वो कितना दे रहा है, माइनस के 0.0003 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ये दे रहा है। आपसे कह रहा है, देखो माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है कि इसका ताप बढ़ने पर, जब प्रतिरोध ताप गुणांक माइनस है अर्थात ताप बढ़ने पर ये क्या होगा, इसका प्रतिरोध घटेगा। देखो आपको पता है कि RT बराबर जो होता है, इनके ताप में अंतर क्या होना चाहिए, परिवर्तन इक्वल होना चाहिए। कह रहा है कि देखो होता क्या है कि कार्बन का ताप बदलने पर,
ताप बदलने पर कार्बन तथा लोहे के तंतु के प्रतिरोध नहीं बदलते, मतलब दोनों के संयुक्त प्रतिरोध नहीं बदलते। अर्थात कार्बन के प्रतिरोध का जो होना चाहिए परिवर्तन, कार्बन के प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन जितना है वो लोहे के प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन के इक्वल है। अर्थात कार्बन के, या ऐसे लिखेंगे, ताप के बदलने पर संयुक्त तंतु का प्रतिरोध नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा यदि क्या हो, कार्बन के प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन या लोहे के प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन बराबर होना चाहिए किसके, कार्बन के प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन के। कार्बन के प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन लोहे के प्रतिरोध में होने वाला जो परिवर्तन होगा, मतलब आपको निकालना है R जिस टेम्परेचर पर, तो RT माइनस R0, इसका हो जाएगा T टेम्परेचर पर, और ये किसका है, लोहे का, आयरन का के लिए। और अगर उसका निकालेंगे आप प्रतिरोध का, तो क्या होगा, कार्बन का, तो कार्बन का होगा ये भी RT माइनस R0, इसमें भी अंतर जो हो वो भी इक्वल रहा है, ये किसका हो गया, कार्बन का। अब R0 RT का मान तो देखो आप लोग पढ़ चुके हैं कि RT बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ से RT बराबर इसका अगर अंदर गुणा कर दें तो R0 प्लस R0 का इसमें गुणा करेंगे R0 अल्फा टी। R0 को इधर ले जाएं तो RT माइनस R0 इक्वल जो होगा वो हो जाएगा R0 अल्फा टी के। तो RT माइनस R0 का मान होगा R0। R0 किसका ले लेंगे, या इधर आयरन है तो आयरन का R0 और इंटू अल्फा टी। अल्फा किसका, आयरन का, इंटू टेम्परेचर तो वही रहेगा, ताप उतना ही बदला गया। RT माइनस R0 तो इसके लिए भी लेंगे R0 इसका, किसका, ये हो गया आयरन का, ऊपर लिखे दे रहे हैं, इसमें कार्बन लिखे दे रहे हैं, और इंटू अल्फा, अल्फा किसका, कार्बन का, इंटू टी। क्लियर। टी से टी कैंसिल हो गया। R0 आयरन के 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। अल्फा आई का आयरन का दे रहा है कितना, 0.0052। इसका R0 दे रहा था 104, और इसका टी दे रहा है 0 पॉइंट। आपको हमने बताया कि चिन्ह केवल ये बताता है कि ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। 4 अंक बाद दशमलव इसमें, 4 अंक बाद दशमलव इसमें, इससे इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, और 3 दूनी 6, तो R0 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 ओम। ये किसका होगा, आयरन के प्रतिरोध का। तो 6 ओम के लोहे के प्रतिरोध को कार्बन के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध, ताप बदलने पर इसका प्रतिरोध नहीं बदलेगा। तो आपका आंसर जो है वो कितना आ रहा है, 6 ओम आपका आंसर हो जाएगा, 6 ओम। नोट कर लीजिए। देखिए 37 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर जो दे रहा है आपको, वो दे रहा है 480 वोल्ट। विभवांतर जो है V बराबर वो है 480 वोल्ट, इतना विभवांतर है 480 वोल्ट का। इसके बाद आपसे कह रहा है 10 सेकेंड में एनोड पर, तो समय आपको दे रहा है T बराबर दे रहा है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आपसे कह रहा है 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन तक टकराते हैं। 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल दे रहा है आपको इतने।
आपसे कह रहा है नलिका का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहले तो सबसे पहले यही निकालेंगे, क्या नलिका का प्रतिरोध। आर बराबर, प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। अब आपको प्रतिरोध तो विभवांतर तो दे रहा है लेकिन धारा कहीं नहीं दे रहा है। तो धारा बराबर आपने पढ़ा है कि आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी के, टी तो ऊपर चला जाएगा। तो आर बराबर वी इंटू टी बचा क्यू, और क्यू बराबर लिख सकते हैं एन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू आवेश, सबसे फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। वी का मान आपको दे रहा है 480, टी का मान आपको दे रहा है 10 सेकेंड, एन का मान आपको दे रहा है 3 इंटू 10 की पावर 17, ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। दशमलव काटेंगे, एक जीरो बढ़ गया, 16 3 48, 330 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 10 बार जाएगा। आर का मान 1 2 3, 3 जीरो मतलब 10 की घात 3 इंटू 10 की पावर -19 में प्लस के 17 जाएंगे, -2 बचेगा, और -2 ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा +2। तो इसका प्रतिरोध आया वो कितना आ गया 10 की पावर 5, या इसको लिख सकते हैं R इंटू 10 की पावर 2 का मतलब 100 इंटू 10 की पावर 3 ओम। हंड्रेड इंटू 10 की पावर 3 ओम लिख सकते हैं। R बराबर 100 इंटू 10 की पावर 3 ओम, और या इतने पूरे को हटा दो तो लिख देंगे किलो ओम, 100 किलो ओम। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि ऊष्मा उत्पन्न होने की दर निकालिए। ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या होती है शक्ति, तो P बराबर, और शक्ति P बराबर होता है I²R, या आप लिख सकते हैं क्या V² अपॉन R। V² 480 को 2 बार लिखेंगे, (480 बटे R दे रहा है 100 इंटू 10 की पावर 3। 0 से 0 ये कैंसिल, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कैंसिल हो गए। 48 का स्क्वायर करेंगे तो 48 का स्क्वायर होगा 2304 के। 10 की घात 3 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10 की घात -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको पावर को, जब पावर को सॉल्व करेंगे दशमलव यहाँ मानेंगे, 1 2 3 अंक इस तरफ ले आओ, तब 2.304। जब 3 पहले माइनस के थे प्लस के 3 होंगे तो 10 की घात 0 का मतलब 1, तो पी का मान आ गया 2.3। मात्रक होता है वाट या होता है जूल प्रति सेकेंड। ये हो गया इसका 37 नंबर प्रश्न का आपका आंसर। ये हो गया, नोट कीजिए। देखिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा है एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है। तो आपको जो प्रतिरोध दे रहा है प्रेस का वो दे रहा है आपको 44 ओम, R इक्वल दे रहा है 44 ओम के, ये दे रहा है। अब इसके बाद आपसे कह रहा है इसमें बहने वाली धारा 5.0 एम्पियर है। तो जो धारा है I बराबर 5.0 एम्पियर है। आपसे कह रहा है कि प्रेस का सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। सामर्थ्य या शक्ति आपको पता है, तो सामर्थ्य निकालेंगे P बराबर आपको पता है I²R होता है। ये सब फार्मूले थ्योरी सबसे पहले आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। जिनको थ्योरी नहीं कंप्लीट है तो उनको समझ में थोड़ा कम आएंगे, क्योंकि फार्मूले आपको पता नहीं है, आपको ये पता नहीं सामर्थ्य होता क्या है। तो क्या करें, सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करें। P बराबर जो आपको दे रहा है I² मतलब 5 का स्क्वायर, और R दे रहा है आपको 44। 5 का स्क्वायर होता है 25 गुणा 44 के, 25 चौको 100, 100 की 0 यहाँ से लगा 10, 25 चौको 100, 100 में 10 जोड़ेंगे 110 आ जाएगा। इतने वाट अथवा इतने क्या हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। ये आपका आ गया इस प्रश्न का आंसर, नोट कीजिए।
39 देखिए, 39 में कह रहा है 1 किलोवाट का हीटर है जिसका जो शक्ति है वो कितनी है, 1 किलोवाट है। शक्ति दे रहा है, शक्ति अथवा या सामर्थ्य, P बराबर दे रहा है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट। 1000 वाट की शक्ति अथवा सामर्थ्य है। कह रहा है 220 वोल्ट की डिश धारा की लाइन पर लगा है। कह रहा है धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो विभवांतर जो दे रहा है आपको V बराबर वो दे रहा है आपको 220 वोल्ट। 220 वोल्ट आपसे कह रहा है कि इसमें निकालना किसका मान है, वैद्युत धारा का। तो देखो शक्ति जो होता है, शक्ति P बराबर कई फार्मूले आपको बता चुके हैं शक्ति के थ्योरी में। V इंटू आई, यहाँ से I का मान निकालेंगे P अपॉन V हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो क्या आएगी वैल्यू, I का जो मान आएगा, P की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 1000 और नीचे दे रहा है 220। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे ऊपर आएगा 50, 2 से काटेंगे 11, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 चौको 44, दशमलव लगाएंगे 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 11 पचे 55, 60 में 55 गए बचे 5, 50 हो गया। फिर 11 चौको 44, फिर 11 पचे 55। इसी प्रकार इतना आ जाएगा, इतने एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित होगी। नोट कीजिए। 40 नंबर देखिए, कह रहा है 100 वाट के तापक तार। तो तापक तार की जो शक्ति दे रहा है P बराबर जो आपको दे रहा है वो आपसे कह रहा है कि 100 वाट है, 100 वाट। और इसमें कह रहा है 2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो वैद्युत धारा है, धारा I बराबर वो कह रहा है 2 एम्पियर की है, 2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आपसे कह रहा है कि तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको निकालना किसका है, तार का प्रतिरोध। तो देखो शक्ति बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है, शक्ति P बराबर I स्क्वायर R। यहाँ से R का मान निकालेंगे, प्रतिरोध पूछ रहा था तो P अपॉन I स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे, P की वैल्यू दे रहा है 100 और I का मान दे रहा है 2, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 से काटेंगे कितना आएगा 25, 25 कितने आ जाएगा 25 प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो 25 ओम इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो गया 40 नंबर प्रश्न। नोट कीजिए 40 नंबर प्रश्न को।